सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूँ आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, आज का वीडियो मेरी होली सीरीज़ में एक और वीडियो है। तो हमारे यहाँ होली पर साखें ज़रूर बनती हैं। जैसे गुजिया कंपलसरी है, साखें भी उतनी ही कंपलसरी हैं। साखें या मठरी एक बहुत ही इजी पीजी रेसिपी है, क्विक बन जाती है। इतना इजी स्नैक है ये कि आप इसको कभी भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं और आप अपने मेहमानों के आगे परोस सकते हैं। आप रोज़ाना रूटीन में चाय के साथ इसको खा सकते हैं। बच्चों को आप थोड़ा सा टिफ़िन में एक्स्ट्रा मंचिंग के लिए डाल के दे सकते हैं। आपको कभी चलते फिरते लगता है कि कुछ खाना है, मंचिंग करना है, तब भी ये काम आ जाता है। तो इट्स वेरी मल्टीपर्पज काइंड ऑफ स्नैक और स्टोर किया जा सकता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये होली रेसिपी। और अगर आपको पसंद आएगी तो आप पक्का इसको शेयर करेंगे, प्रॉमिस करिए मुझे इसको शेयर ज़रूर करना है आपको। अगर आप बिगिनर भी हैं तभी भी यकीन मानिए इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए। बीच बीच में मैं जो टिप्स देती रहती हूँ उनको फॉलो करिए। इसलिए प्लीज़ जब कोई रेसिपी वीडियो देखते हैं एंड तक देखिए, क्योंकि क्या होता है कि सब कुछ पहले याद नहीं होता। जैसे जैसे हम रेसिपी बनाते जाते हैं और मुझे जो याद आता जाता है मैं आपको बताती जाती हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेसिपी वीडियो को पूरा देखें एंड तक। तो दोस्तों, अगर आप उन टिप्स को ध्यान रखेंगे और वीडियो ध्यान से पूरा देखेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से इनको बना पाएंगे और ज़रूर रहिएगा इस होली पर अपने परिवार को खिलाइएगा। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उससे पहले सीखते हैं कि कैसे बनानी है साखें। तो दोस्तों, साखें बनाने के लिए या मठरी जो भी आप कहें, सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। मैंने यहाँ पर 1 पाव मैदा लिया है। अब इस 1 पाव मैदा में मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून अजवाइन। अब लगभग इतना ही 1 टेबल स्पून करीब मैं डालूंगी इसमें नमक। नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं जितना आप चाहें। और अब मैंने इसमें डाल दिया है तेल। ये जो हमने ऑयल डाला है ये इसको खस्तापन देगा, मुलायम बनाएगा, अच्छी मिलाएगा। अब आप सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। वैसे तो मैं नीचे आपको सारी मात्राएं लिख रही हूँ कि कितना नमक कितना ऑयल डालना है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा दे देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप 1 पाव मैदा लेंगे, कभी ज़्यादा ले सकते हैं, कभी थोड़ा सा। बल्कि जब कोई नई रेसिपी सीखें शुरू में हमेशा थोड़ी सी बना कर ही आप ट्राई करें। तो आप अंदाज़ा ये लीजिएगा। अब आप देखिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। जितना भी आपने मैदा लिया है, लुक एट दिस, ओके। इसको आप ये चीज़ देखिए कि ऑलमोस्ट पूरा मैदा उतना पाउडर्ड और ड्राई नहीं रहा है। कुछ हद तक इसमें नमी आ गई है हमारे ऑयल डालने से। अगर हम इसको ऐसे बांधते हैं तो ये ऐसे थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है, डालने पे एकदम से नहीं टूट रहा है। मीन्स कि इतनी नमी इसमें है ऑयल की। इसमें ऑयल आपको लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑयल डालने में आपको कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से मिला लीजिए। अब हमने मिला लिया है। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिए। यहाँ मैं सादा पानी यूज़ कर रही हूँ, गर्म नहीं है पानी। आप ऑयल डालने में कंजूसी मत करिए दोस्तों, क्योंकि ऑयल जो है ना वही इसको खस्तापन देगा। तो थोड़ा थोड़ा ना वो इतना ऑयल डाल देना होता है कि थोड़ा थोड़ा सा ये ऑयल से ही बाइंड होते बने। और जो फिर बाकी बचा हुआ है वो आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी डालिए। और हमेशा याद रखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। और एक टाइट सख्त डो बना लीजिए, टाइट आटा बना लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, अब हमारा ये जो आटा लगाना था, हमें इस मैदा का डो बनाना था, वो बिल्कुल अच्छे से कड़क हमने रेडी कर लिया है। इसको ज़्यादा गीला नहीं रखना है वरना आपको बेलते वक्त प्रॉब्लम होगी। अच्छे से मसलिए और अब हम इसको इस तरीके से रख देंगे रेस्ट करने के लिए। अब तो फ़िलहाल अभी हमें इसको ढक के रख देना है। देखिए दोस्तों, 15 मिनट हो गए हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाल के गर्म होने रख दिया है। और अब हम साथ में साखें बेलने, बनाने और काटने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस डो को निकालेंगे और इस तरह मैंने थोड़ा तेल हाथों पर लगा लिया है। और अब मैं इसको एक बार बेलने से पहले फिर से मसल लूँगी अच्छे से, तो ये काफ़ी अच्छे से चिकना और सॉफ्ट हो जाएगा। दैट्स इट। और अब हमें इसमें से लेना है, इस तरह से एक पोर्शन तोड़िए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हम हाथों में एक लोई लेंगे और इसको आपने देखा मैंने यहाँ पर स्लैब पर ही रख के प्रेस कर लिया है। और अब आप लीजिए एक बेलन या रोलो पेन, जिसकी सहायता से हम रोटी बेलते हैं। और आप चाहें तो परथन मतलब सूखा मैदा लगा सकते हैं इसको बेलने के लिए, पर इसमें काफ़ी तेल है, हमें मैदे की ज़रूरत नहीं है। और इसको आपको कोई गोल बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, कैसा भी आप इसको बेल लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। याद रखिए थोड़ा सा इसको मोटा रखना है रोटी को जो हम बेल रहे हैं।
इस तरह आप इक्वल मोटाई का रखें हर तरफ इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं बहुत मोटी है रोटी और कहीं बहुत पतली। तो थोड़ी सी मोटी सी रोटी बेलनी है हमें, जैसे आपने मक्के बाजरे की रोटियां देखी हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इक्वली जब बेल लिया है, एक शार्प नाइफ लूंगी और इस तरह आपको इक्वल साइज की यहाँ से रखा एंड जस्ट खींच दिया, रखें और खींच दें। ऐसे सारी स्ट्राइप काट लेनी है। प्लेट ले लें ऐसे और उसमें आप इनको उठा के रखें। आप चाहे तो सीधा कट मार सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे डायमंड शेप दे सकते हैं। मैं ऐसे कट करना पसंद करती हूँ तो मैं ऐसे करूँगी। एक साइड रखा एंड जस्ट कट कर दीजिए, रखिए और कट करते चले जाइए। शार्प नाइफ लीजिएगा, बस ये खास बात है। उठाइए, कोई जॉइन है तो उसको ऐसे अलग कर दीजिए एंड दैट्स इट। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको देखिए, आपको मोटाई दिख रही है इसकी। इस तरह से देखिए, आप दिख रहा है कि ये मोटा है थोड़ा, ऐसे इतना मोटा आपको बनाना है। अगर आप पतली बनाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर दोनों में थोड़ा सा खाने में फ़र्क आता है स्वाद का। मुझे मोटी मोटी जो थोड़ा सा मोटा हमने रखी है रोटी, तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा खस्ता और बेटर लगती है। तो आप देखिए, मैंने सारी उठा के प्लेट में रख ली है। तेल गरम हो रहा है, जैसे गरम हो जाएगा हम पहला बैच इसमें डाल देंगे। तब तक आप और काटते रहिए और बनाते रहिए। दोस्तों देखिए, तेल ये हमारा गरम हो गया है। साखें हमने काट के तैयार की हुई हैं, ऐसे डालिए। आप देख रहे हैं कि अच्छे से हो रही है, तो इसका मतलब तेल गरम है। हमने डाली है, सिककर ऊपर आ रही है, मतलब तेल सही गरम है। इस वक्त गैस मैंने फुल कर रखी है। जब तक मैं इनको डालती हूँ तब तक मैं इनको फुल रखती हूँ, क्योंकि ये जाते ही थोड़ा सा ऑयल की हीट को ले लेने वाली हैं और टेम्परेचर को बैलेंस कर देने वाली हैं। और जैसे ही मैं ये बैच डाल दूँगी, मैं गैस को मीडियम या स्लो कर दूँगी। मैं मीडियम रखती हूँ वैसे। और फिर आपको मीडियम गैस पर इनको अलट पलट के तब तक तलते रहना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। अच्छे से आप डीप फ्राई इनको कर लें। एक बार में जितनी आसानी से आ जाए उतनी डालिए। आप देखिए, इतना तेल जितना था उसमें इतनी आ सकती है, मैंने बाकी बचा ली है। जब ये थोड़ा सा आप देख लें हल्का सा एक तरफ से हो जाए, तब हम इनको एक ऐसी छेद वाली कड़छी लीजिए, ताकि जब आप निकालेंगे तो तेल निकल जाए और उससे हम पलटेंगे। जब तक ये हो रही है, मैं दूसरी तरफ साथ के साथ बेलती भी जाती हूँ, क्योंकि सिकने में टाइम लेती है, और काट कर रेडी भी करती जाती हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस है तो ये कर लें। नहीं प्रैक्टिस है तो पहले आप सारी काट कर इकट्ठा कर लें, उसके बाद तलना शुरू करें। थोड़ा सा ये तल गई है, अब मैं इनको पलट दूँगी। इस तरह आप इनको कुछ कुछ सेकेंड में चलाते रहें। थोड़ा सा सिकने में टाइम लेती है, वरना अंदर कच्ची रह जाएंगी। देखिए, अब अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर आने लगा है, बस कुछ सेकंड और। देखिए दोस्तों, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इनको ऐसे एक साइड लगाइए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए, और इस तरह से आप निकाल लीजिए। और ये हमारे पास आ गई है, मैं रख लूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे अपना दूसरा बैच। आप एक दो पूड़ी बेल के और साखें काट के रख लें। उसके बाद आराम से आप साथ के साथ बेल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। मतलब बहुत टाइम तो नहीं, पर हाँ 4 मिनट अराउंड, 5 मिनट अराउंड लग जाता है। तो इतने में तो आपकी आराम से, अगर 3 मिनट में भी या 4 मिनट में भी सिक रही है, तो आपकी आराम से दूसरी पूड़ी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप रिटन रेसिपी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट घरगृहस्थी.com का लिंक है। आप उस पर जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी फेस्टिवल रेसिपीज़ आप पढ़ सकते हैं। ये साखें हमारी सिक रही हैं, इन्हें भी हम इसी तरह अलट पलट करते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। खास बात यही है, मीडियम गैस पे सेकिएगा। फुल पे कर देंगे तो अंदर कच्ची सी रह जाएंगी और ऊपर सिक जाएंगी। अब हमारा ये दूसरा बैच भी लगभग रेडी हो गया है, तो इसे भी हम इसी तरह से एक साइड पर ड्रेन करते हुए और ऐसे लेके प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आखिरी बैच की साखें भी निकाल ली हैं, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी करारी बनकर तैयार हुई हैं। स्टार्टिंग में जब आप इन्हें जस्ट निकालेंगे तभी हल्की सी, अगर खाएं तो मुलायम सी महसूस होती है, पर जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होती है खस्ता और करारी हो जाएंगी। आप इनको एयर टाइट डिब्बे के अंदर स्टोर करके रखें। इन्हें आप आराम से 15 दिन तक खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, ना ही किसी तरह की कोई महक आएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं इसी चैनल घरगृहस्थी पर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।